प्रताप पड़ी पूर्ण गुजरात पर, कृष्ण भक्ति की छाप घर घर में घर कर गया यह कीर्तन यह नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन जो ही बजी मंदिर में खड़ी ताल, विप्र कहीं से आ गया, वृद्ध और कंगाल। एक ब्राह्मण वृद्ध जो उस जूनागढ़ का रहने वाला था, जैसे नरसी ने मंदिर में बैठ कर के भगवान के कीर्तन की करताल बजाई और एक ब्राह्मण आया और आकर के हाथ जोड़ करके नरसी जी से बोला कि नरसी जी, सेठ मेरी बेटी का विवाह है और मुझे धन की जरूरत है। मुझे मेरी बेटी का विवाह है और मुझे धन की जरूरत है। बोला करना है मुझे कल ही कन्यादान, दिया किसी धनवान ने तनिक न मुझ पर ध्यान। नरसी जी, कल मेरी बेटी का विवाह, बारात आ रही है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। मैं सभी जूनागढ़ के सेठों के पास डोल गया, लेकिन किसी ने मेरी धीर नहीं रखी, किसी ने मुझे 1 रुपया दान नहीं दिया है। अंत में आपके पास में आया हूं। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है नरसी जी, आप मुझसे मना मत करना कि द्वारे द्वारे धुतकारे खा इस जीवन से अकुलाया हूं। हे राधावर के भक्त राज अब शरण तुम्हारी आए। भक्तराज, अब मैं अंत में आपकी शरण में आया हूं, लेकिन मुझको आप ठुकराना मत, मना मत करना। मेरी बेटी की कल बारात आ रही, उसका कल कन्यादान है। कि माया के बंदे क्या धन देंगे, धन प्रभु का प्यारा ही देगा। मुद्रा सत पंच ब्राह्मण को कोई नरसी राजा ही देगा। एक ने सेठ बना दिया और आज इस ब्राह्मण ने आकर के उस भक्त राज को राजा बना दिया है। भक्त प्रेमियों, नरसी बोले 500 इतनों की क्यों चाह, 100 रुपए से ही नहीं कर सकता है क्या ब्याह। 500 रुपए क्यों ही चाहिए तुझे भैया, जब नहीं है धन पास में तो कर्ज लेकर के क्या करेगा। 100 रुपए देकर के भी, और तू 100 रुपए में भी विवाह कर सकता है बेटी का। ठेस लगी तुझ हृदय को सुनते ही यह बात, बोला सामाजिक दशा नहीं, क्या राजन तुमको ज्ञात। बोले राजा, आपको समाज की दशा नहीं पता है क्या कि आज कोई गरीब की बेटी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। बिना दहेज दिए मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा। इसलिए हे राजन, मुझे ऐसा चाहिए कि अपने समाज में आज तलक ऐसे कितने बंधन हैं जिन पर जकड़े बंदी समान
कोटि कोटि भारत जन है। भगवत प्रेमी कि कुल यदि अपने अनुरूप नहीं, धन दहेज भले प्रकार नहीं, तो कोना कन्या गौरा सीधी हो, पर बर वाले को स्वीकार नहीं। अगर बेटी गोरा के समान भी सुंदर है और देने के लिए धन नहीं है तो वो स्वीकार नहीं है। नरसी गदगद हो गए सुन ब्राह्मण की बैन, दृष्टि गई प्रभु की तरफ भरे अश्रुअन से। भगवान की तरफ नरसिंह जी देखने लगे कि प्रभु 4 यात्रियों को भेज करके तुमने मुझे सेठ बना दिया, आज इस ब्राह्मण को भेज करके मुझे राजा बना दिया, लेकिन मैं दोनों के ही काबिल नहीं हूं। मेरा हृदय कह रहा है कि इस ब्राह्मण को कैसे निराश भेजूं कि बोले रुपया क्या यहाँ रहती नहीं छदाम, अपने तो आधार है केवल राधा श्याम। नरसिंह बोले भैया मेरे यहाँ धन की पोटली नहीं है, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे जीवन के आधार मेरे ब्रजराज मेरे ठाकुर हैं, और मुझे विश्वास है तुम्हारी मनोकामना को वो पूर्ण करेंगे। कि चलो निकट ही एक है बूढ़ा साहूकार, बूढ़ा साहूकार रहता है जूनागढ़ में, कि उससे कहता हूं तुम्हें दे दे द्रव्य उधार। उस साहूकार की उस समय रात के 10 होंगे तिखने पर लाला सोते थे। रात के 10-11 बज रहे थे और सेठ सो रहे थे रात्रि में अपने घर में, कि सपने में भी तो लेने देने दावे कब्जे ही होते थे। रात्रि समय सपने में भी लेन देन का व्यापार कर रहे थे, कि सम्मुख आसामी बैठे थे, फैला था बड़ा बही खाता, मालूम न हो ऐसे ढंग से दुनिया का मांस वही खाता। वही खाता पड़ा है, सेठ का बड़ा रूप है, और तख्त पे सो गए, वही खाता खुला पड़ा है सामने, कि हम मलते मलते बचन बोले। पैर पकड़ लिया जाकर के सेठ के नरसिंह भगत ने, कि हग मलते मलते बचन बोला साहूकार, मैं तो गिरवी मुद्रा पर देता द्रव्य